तो फोरियर सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। ठीक, चेंज ऑफ इंटरवल, राइट। नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ इंटरवल? आपने अभी तक जो भी फोरियर सीरीज किया है, अभी हमने दो टॉपिक किए हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैविंग अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड सेकंड हमने जर्नल किया है। उसमें हमें जो लिमिट दे रखी होती थी दैट इज अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अब हमें अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई नहीं दे रखा होगा, हमें कुछ भी इन जर्नल दिया होगा। इन जर्नल जैसे सपोज हमें दे रखी है लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2l। सो इन दिस केस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो इस केस में फंक्शन एफ एक्स की फोरियर सीरीज का फॉर्मूला बहुत छोटा सा एक चेंज है, ए नॉट बाई 2 एज इट इज रहेगा, प्लस समेशन एज इट इज रहेगा, एन 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ए एन कॉस एन एक्स हुआ करता था वहां पर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल। सो दिस इज द चेंज, एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, प्लस समेशन बी एन हुआ करता था और साइन एन एक्स की जगह पर एन पाई एक्स अपॉन एल। सो दिस इज द स्मॉल चेंज व्हेन लिमिट चेंजेस फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई टू कहां से कहां तक चेंज हो गई? अल्फा टू 2l रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फोरियर सीरीज का। ये चेंज है इस सीरीज में। अब चलते हैं ए नॉट पर। तो ए नॉट क्या हुआ करता था इज 1 अपॉन पाई। अब 1 अपॉन पाई ना होकर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल। लिमिट जो हमें दे रखी है, प्रोवाइड की हुई है, अल्फा टू अल्फा प्लस 2l, एंड फंक्शन की जगह फंक्शन ही रहेगा एफ एक्स डी एक्स। ओके, सो हियर दिस इज द चेंज। 1 अपॉन पाई की जगह हमें क्या लगाना है? 1 अपॉन एल। ओके, अब चलते हैं ए एन पे। सो ए एन में भी 1 अपॉन एल रहेगा, लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2l रहेगा, एफ एक्स एज इट इज, कॉस एन एक्स की जगह फिर से क्या आ जाएगा जैसे ऊपर चेंज हुआ है, एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। कॉस एन एक्स की जगह पर ये आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट बी एन, उसमें भी सेम चेंजेस, 1 अपॉन एल। ओके, 1 अपॉन एल, लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2l होगा, एफ एक्स, एंड कॉस की जगह पर साइन एन एक्स हुआ करता था, साइन एन एक्स की जगह पर एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेम चेंज एज वी हैव डन अबव। ओके, एक यहाँ पर चेंज है, सो बाकी ऑलमोस्ट सेम है। जो हमें लिमिट प्रोवाइड की गई है ऑब्वियसली हम वही अप्लाई करेंगे। एन एक्स की जगह पर एन पाई एक्स बाय एल हो जाएगा और 1 अपॉन पाई की जगह पर 1 अपॉन एल अप्लाई होगा। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर द सेम। ओके, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज of fx is equal to e raised to power minus x in the interval 0 to 2, in the interval 0 to 2। ये हमें इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इंटरवल देखेंगे, चेक करेंगे कि एल क्या बन रहा है, राइट। इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? अल्फा टू अल्फा प्लस 2l के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो क्लियरली अल्फा इज 0 हेयर एंड 2l इज 2, सो l इज 1, 2l इज 2 एंड l इज 1। तो जहां जहां पर भी फॉर्मूले में, ये हमारे पास फॉर्मूला था, जहां जहां पर भी आपको l नजर आएगा उसकी जगह पर हमें क्या अप्लाई करना है? 1, राइट। जैसे यहाँ पर 1 बन जाएगा, राइट, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 एंड हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर
हम एल की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे, एल की जगह पर 1 अप्लाई करेंगे। करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए नॉट पे चलते हैं सबसे पहले। सो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट 1/L की जगह 1 आ जाएगा। लिमिट वही अप्लाई करनी है जो हमें प्रोवाइड की गई है, दैट इज 0 to 2। फंक्शन की जगह e⁻⁻x dx, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज e⁻⁻x, लिमिट 0 to 2 अप्लाई कर दिया। सो दिस इज -e⁻2 प्लस 1, ये आपका ए नॉट आ गया है। अब चलते हैं ए एन पे। सो ए एन इज 1/1 अगेन, जैसे इस स्टेप में किया गया था 1/1, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा 1/1, मैं उसको नहीं लिख रही हूं। सो दिस इज डायरेक्ट 0 to 2 लिमिट, फंक्शन की जगह e⁻⁻x cos nx की जगह पर n πx/L आना है, दैट इज 1, L इज 1 dx, राइट। तो इसको ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। सो दिस इज cos n πx, राइट। आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx का। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, इंटीग्रेशन फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला बनेगा e⁻ax अपॉन a² प्लस b², a cos bx प्लस b sin bx। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, सो दिस इज e⁻⁻x and a is -1, b is n π, so a is 1 square हो जाएगा, प्लस b² is n² π², a की जगह आ जाएगा माइनस cos n πx प्लस b की जगह पर n π sin n πx। अब आप इसमें लिमिट पुट कर देना एंड you get an, right? So next is bn निकालना है हमें। bn के लिए भी यहाँ पर 1/1 आना था, जो मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2 e⁻, फंक्शन आ जाएगा e⁻⁻x और साथ में लगता था साइन nx की जगह अब क्या आ जाएगा n πx/L एंड L इज 1, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, ठीक है। इसका भी एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला लिख रही हूँ e⁻ax sin bx dx इज e⁻ax अपॉन a² प्लस b² a sin bx माइनस b cos bx, राइट। सेम जैसे हमने ऊपर अप्लाई किया था ये फॉर्मूला, वैसे आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये भी एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, ओके। सो ये बन जाएगा e⁻⁻x अपॉन 1 प्लस n² π² माइनस साइन n πx माइनस n π cos n πx, राइट। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देना 0 to 2, राइट। आपको ये कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम बाद में करने के बाद पूरा पेज आप हमें डिस्प्ले करके दिखा दिया करो सो दैट वी कैन कैप्चर इट। सो आई एम ट्राइंग दिस। I think full. So this is the full calculation, okay, you can capture it, okay. So इस तरह से आपको करना है चेंज ऑफ इंटरवल। bn आ जाएगा, bn की वैल्यू, an की वैल्यू, a नॉट की वैल्यू, वो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला ये वाला, इसमें a नॉट की वैल्यू
ए एन की वैल्यू एंड बी एन की वैल्यू अप्लाई कर देना। कॉस एन पाई एक्स बाय एल, एल 1 होगा यहाँ पर, तो सीधा आ जाएगा ए एन की वैल्यू कॉस एन पाई एक्स, बी एन की वैल्यू साइन एन पाई एक्स। ओके, सो वी गॉट द फोरियर सीरीज ऑफ e raised to power minus x in the interval 0 to 2, राइट। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके, इवन एंड ऑड फंक्शंस। So what is even function? Even function, a function fx is called even if f of minus x is f of x, right? For example, fx equal to cos x is an even function, x square constant is an even function, right, etc. There are so many even functions. And fx is called odd function if f of minus x is minus f of x. For example, f of x is equal to sin x, right, because sin minus x is minus sin x, x cube, and there are so many. ठीक है, so these kind of, because cos minus x is cos x and sin minus x is minus sin x, right, इस तरीके से। एंड एक आपके पास ये रिजल्ट हुआ करता था +2 का, दैट इफ वी हैव लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो इसके दो तरह के रिजल्ट आते हैं। फर्स्ट रिजल्ट ये आता था कि 2 मल्टीप्लाई होकर लिमिट 0 टू सी लिखी जा सकती है एफ एक्स डी एक्स, बट दिस कैन बी डन ओनली इफ एफ एक्स इज इवन। ये ऐसा तभी किया जा सकता है अगर फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो। और सेकेंडली इसका आंसर 0 आता था। इसका आंसर 0 कब आता था, जब एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स इज ऑड। जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर 0 आ जाता था। लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 आता था, या फिर डबल मल्टीप्लाई होकर लिमिट 0 टू सी हो जाती थी। वो तब होती थी जब फंक्शन इवन होता था। अब हम अपनी फोरियर सीरीज के फॉर्मूले पे चलते हैं। सपोज आपको लिमिट दे रखी है माइनस सी टू सी या माइनस पाई टू पाई, इसमें भी आप लगा सकते हो माइनस पाई टू पाई। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जैसे हमें सपोज फंक्शन दे रखा है, लिमिट आपको माइनस सी टू सी दे रखी है एंड फंक्शन इज इवन, ओके, एंड फंक्शन इज इवन, तो ए नॉट क्या बनेगा, 1/c लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये होता था। एंड दिस इज इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के केस में 2 मल्टीप्लाई होकर लिमिट 0 टू c की जा सकती है। सो दिस बिकम 2/c लिमिट 0 टू c एफ एक्स डी एक्स, राइट, ये बन जाएगा। अब चलते हैं ए एन पे। तो ए एन क्या होता है, 1/c लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स एंड कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। ये भी एक इवन फंक्शन है और ये हमें इवन गिवन है, तो इवन इंटू इवन इज इवन। सो सेम इसमें भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लिमिट 0 टू c की जा सकती है, एंड बाकी एज इट इज एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। अब चलते हैं bn पे। सो bn इज 1/c
लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। ये एक इवन फंक्शन है लेकिन ये एक ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड इज एन ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स फोरियर सीरीज किसी इवन फंक्शन की उस फोरियर सीरीज में साइन वाली टर्म्स नहीं होंगी, क्योंकि बाद में जब आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई करोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला? फोरियर सीरीज वाला, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, राइट, ए नॉट बाय 2 लिख दोगे, समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी लिखोगे, और बी एन 0 होने की वजह से नेक्स्ट टर्म वेनिश हो जाएगी एंड सिर्फ हमारे पास कॉस वाली टर्म ही रह जाएगी, कांस्टेंट एंड कॉस वाली टर्म ही रह जाएगी। दैट मीन्स अगर फंक्शन इवन है तो बी एन इज 0। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट अबाउट इफ फंक्शन इज ओड? ओके, तो अगर फंक्शन ओड है और हमें यही इंटरवल दे रखा है माइनस सी टू सी एंड फंक्शन इज एफ एक्स इज ओड एंड फंक्शन हमें ओड दे रखा है, सो ए नॉट क्या होता है? 1 अपॉन सी लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स। अब की बार ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के केस में आंसर आ जाता है 0। सो ए एन 1 अपॉन सी माइनस सी टू सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स, ये होता है। अब ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, और ऑड और इवन को मिलाकर ऑड फंक्शन बनता है, तो अगेन ए एन भी क्या आ जाएगा? 0। अब चलते हैं बी एन पर। सो बी एन क्या बनेगा? इज 1 अपॉन सी लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स, राइट। ये एक ऑड फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड इवन बनता है, ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ये माइनस साइन एन एक्स आ जाएगा, एन पाई एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स बन गया, तो दैट मीन्स ये एक इवन फंक्शन बन गया। और इवन फंक्शन के केस में ये क्या बन जाएगा? इज 2 बाई सी लिमिट माइनस सी टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स, राइट। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार फोरियर सीरीज क्या बनने वाली है? सिर्फ साइन सीरीज बनेगी, दैट इज समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सिर्फ यही सीरीज रहेगी इवन ऑड फंक्शन की। इवन फंक्शन की कॉस वाली सीरीज बनेगी एंड ऑड फंक्शन की साइन वाली सीरीज बनेगी। अगर आपको ये डायरेक्ट याद करना है तो याद करने का तरीका ये है, बिकॉज कॉस एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन अगर होता है तो ए नॉट और ए एन आएगा, और साइन एक ऑड फंक्शन है, तो अगर फंक्शन ऑड होता है तो सिर्फ साइन वाली सीरीज आएगी, दैट मीन्स सिर्फ बी एन आएगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैं आपको एक बार फिर से सारा बता देती हूँ कि हुआ क्या है इसमें ऑड और इवन फंक्शन में। अगर फंक्शन ऑड होता है तो हमारे पास बी एन 0 बन जाता है, ए नॉट और ए एन रह जाता है, और अगर फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन 0 हो जाता है एंड वी हैव ओनली बी एन सीरीज, ठीक है, दैट मीन्स साइन सीरीज रह जाएगी। सो इवन और ऑड के टाइम पे क्या होगा? इवन और ऑड के केस में क्या होने वाला है? हमारा जो काम है वो आधा हो जाएगा। आधा क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई एक चीज 0 जरूर बनेगी, या तो A1 ए नॉट एंड ए एन, या फिर बी एन, इन दोनों में से कोई एक चीज 0 जरूर बनेगी। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ इवन ऑड फंक्शन का, उसको आपने सॉल्व करके मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है, या फिर आप अपने सीआर को दे सकते हैं, सीआर मुझे सेंड कर देगा। ओके, सो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इवन एंड ऑड फंक्शन का।
obtain the Fourier series of fx is equal to x square in the interval -L to L, राइट। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और आप अपने CR को इसको सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।